स्वागत है आपका माइंडसेट ऑडियो बुक में, जहां सोच बनती है सफलता की कुंजी। आज आनेंगे हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स, हाउ एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीपल बिकम दैट वे किताब से, जिसे लिखा है ब्रेंडन बुर्चार्ड ने। यह किताब बताती है कि कैसे असाधारण लोग कुछ खास आदतों के जरिए लगातार महानता हासिल करते हैं। तो चलिए सुनते हैं इस प्रेरणादायक पुस्तक का सार, आसान भाषा में, सिर्फ आपके लिए। क्योंकि जब सोच बदलती है तभी जिंदगी बदलती है। तो क्यों पढ़ें यह किताब का सारांश। इस किताब में आपको 7 ऐसी आदतों के बारे में बताया गया है जो न सिर्फ आपको सफल बनाएंगी, बल्कि लंबे समय तक उस सफलता को बनाए रखने में भी मदद करेंगी। सिर्फ एक बार टॉप पर पहुंचना काफी नहीं होता। असली खेल है वहां टिके रहना और लगातार आगे बढ़ते रहना। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, या फिर खुद को हमेशा टॉप पर बनाए रखने के लिए एक मोटिवेशनल पुश की तलाश में हैं, तो ये किताब आपके लिए है। ये किताब किसे पढ़नी चाहिए? टीम मैनेजर्स, डिपार्टमेंट हेड्स, बिजनेस प्रोफेशनल्स और कॉलेज स्टूडेंट्स जो करियर में ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं। और लेखक के बारे में, ब्रेंडन बुर्चार्ड दुनिया के सबसे प्रभावशाली हाई परफॉर्मेंस कोच माने जाते हैं। वो नंबर 1 न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग लेखक भी हैं। ब्रेंडन एक प्रेरणादायक स्पीकर, मोटिवेशनल ट्रेनर और डिजिटल कोच हैं, जो अपने ऑनलाइन कोर्स, न्यूज़लेटर और पॉडकास्ट के जरिए लाखों लोगों को आत्मविकास और सफलता की ओर प्रेरित करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि टॉप लेवल मैनेजर्स और सीईओज अपनी परफॉर्मेंस को लगातार ऊंचे स्तर पर कैसे बनाए रखते हैं? असल में अचीवर्स और हाई परफॉर्मर्स में एक बड़ा फर्क होता है। अचीवर्स कड़ी मेहनत करके सफलता हासिल करते हैं। वे लगातार चुनौतियां लेते हैं, काम करते रहते हैं, लेकिन एक समय के बाद उनका उत्साह कम होने लगता है। उनका करियर रुक सा जाता है। वो सफलता तो पा लेते हैं, लेकिन उसे लंबे समय तक कायम नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसे सिद्धांत या गाइडलाइन नहीं होते जो उन्हें और ऊंचे लक्ष्यों की ओर ले जाएं। लेकिन हाई परफॉर्मर्स सिर्फ सफलता हासिल नहीं करते, वे उसे बनाए भी रखते हैं। वो अपनी जिंदगी, खुशी और मानसिक शांति को बिना खोए भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। तो सवाल यह है, अगर आप भी हाई परफॉर्मर बनना चाहते हैं तो क्या करेंगे? इसका जवाब है हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स सीखना। ब्रेंडन बुर्चार्ड ने सालों तक दुनिया के हाई परफॉर्मर्स को कोच किया है। उन्होंने गहरी रिसर्च की है और इंटरव्यू लिए हैं, और इसी के आधार पर उन्होंने हाई परफॉर्मर्स कभी नहीं भूलते कि उनका काम दूसरों की मदद करने के लिए है। वो हर दिन ये सोचकर काम करते हैं कि उनकी मेहनत किसी और की जिंदगी बेहतर बना रही है। तो अगर आप लंबे समय तक सफल रहना चाहते हैं अपनी खुशियों से समझौता किए बिना, तो सबसे पहले स्पष्टता लाइए अपनी सोच, अपने लक्ष्य, अपने रिश्तों और अपनी सीखने की आदतों में। क्लैरिटी ही वो नींव है जिस पर एक हाई परफॉर्मर की जिंदगी बनती है। हैबिट 2, एनर्जी पैदा करें। सिर्फ सफल होना काफी नहीं होता, उसी ऊर्जा के साथ लगातार सफल बने रहना असली कला है। हाई परफॉर्मर्स के लिए एनर्जी सिर्फ शरीर की ताकत नहीं होती। उनकी एनर्जी का मतलब है एक सक्रिय शरीर, साफ सोच और पॉजिटिव इमोशंस। हाई परफॉर्मर्स फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट रहते हैं ताकि वो जिंदगी की बड़ी जिम्मेदारियां उठा सकें। क्योंकि जब एनर्जी कम होती है तो सब कुछ ठहर जाता है। काम में मन नहीं लगता, रिश्तों में दूरी आने लगती है और लाइफ एक बोझ सी लगने लगती है। एनर्जी है तो सब है। अगर आप में एनर्जी नहीं है तो लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे, आपको फॉलो नहीं करेंगे और ना ही आपके साथ काम करना चाहेंगे। ब्रेंडन बुर्चार्ड की रिसर्च बताती है कि बड़े बड़े सीईओ और लीडर्स में जबरदस्त एनर्जी होती है, इतनी कि उन्हें प्रो एथलीट से कंपेयर किया जा सकता है। और अच्छी बात यह है, आप भी वैसे ही एनर्जी अपने अंदर जगा सकते हैं। जैसे एक पावर प्लांट खुद एनर्जी जनरेट करता है, वैसे ही आप भी खुद अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी बना सकते हैं। इसके लिए दूसरों के मोटिवेशन का इंतजार मत कीजिए। खुशी, उत्साह, मोटिवेशन और प्यार आपके अंदर से पैदा होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कैसे पैदा करें ये एनर्जी। स्टेप 1, रिलीज टेंशन, सेट इंटेंशन। जब हम एक टास्क से दूसरे टास्क में जाते हैं, उसे कहते हैं ट्रांजिशन। जैसे साथ सुबह सोकर उठना, नहाकर काम पर जाना, ऑफिस में एक मीटिंग से दूसरी में जाना, फिर शाम को घर लौटकर फैमिली टाइम बिताना। हर बदलाव एक छोटा ट्रांजिशन होता है और यहीं लोग गलती कर बैठते हैं। अगर आपने पिछले टास्क की टेंशन को अगले टास्क में साथ ले गए तो आपकी एनर्जी धीरे धीरे गिरने लगेगी। इसलिए हर ट्रांजिशन से पहले थोड़ा रुकिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने दिमाग से पुरानी टेंशन को बाहर निकाल दीजिए। फिर सोचिए, अगले काम में खुशी को आमंत्रित करें। जॉय यानी खुशी आपकी परफॉर्मेंस का सबसे ताकतवर संकेत है। जो लोग अपने काम हाई परफॉर्मर्स भी थकते हैं, उदास होते हैं, लेकिन वो जल्दी बाउंस बैक कर जाते हैं। उन्हें पता होता है कि नेगेटिव थॉट से कैसे बाहर आना है और पॉजिटिव माइंडसेट में कैसे लौटना है।
तो निष्कर्ष क्या है? अगर आप हाई परफॉर्मर बनना चाहते हैं, तो सिर्फ मेहनत से बात नहीं बनेगी। आपको अपनी एनर्जी पर भी काम करना होगा। अपने ट्रांजिशन मोमेंट्स को पहचानिए, टेंशन रिलीज करिए, हर काम को एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ शुरू करिए और अपनी लाइफ में खुशी और जोश को एक्टिव रूप से लाने की आदत डालिए। क्योंकि एक एनर्जेटिक इंसान ना सिर्फ ज्यादा हासिल करता है, बल्कि दूसरों को भी रोशनी देता है। हैबिट 3, रेज नेसेसिटी। जरूरत का स्तर बढ़ाइए। सिर्फ इच्छा रखना काफी नहीं है, जरूरी महसूस करना ज्यादा ताकतवर होता है। हाई परफॉर्मर्स हर दिन खुद से कहते हैं, मुझे ये करना ही है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरे स्टैंडर्ड का हिस्सा है। जब आप नेसेसिटी यानी जरूरत का स्तर बढ़ाते हैं, तो आप सिर्फ इंतजार नहीं करते कि कभी कुछ अच्छा हो जाएगा, आप खुद पहल करते हैं। क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपने अब एक्शन नहीं लिया, तो आप अपने आप से पीछे छूट रहे हैं। ब्रेंडन बर्चार्ड ने सैकड़ों हाई परफॉर्मर से पूछा, आप इतना कमिटेड और फोकस्ड कैसे रहते हैं? सभी का जवाब एक जैसा था, क्योंकि ये मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, यही मैं हूं। इस आदत को अपनाने के 3 जरूरी तरीके। जानिए कि किसे आपके ए गेम की जरूरत है। हर दिन हर काम में खुद से पूछिए, इस वक्त किसे मेरी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस की जरूरत है? यह सवाल आपको तुरंत फोकस को रहेगा। ब्रेंडन इसे डेस्क ट्रिगर कहते हैं, यानी काम शुरू करते समय अपने दिमाग को एक्टिव करना। अफर्म द वाई, अपने मकसद को घोषित करें। हर हाई परफॉर्मर के काम के पीछे एक साफ मकसद होता है और वे उसे कॉन्फिडेंस के साथ स्वीकार करते हैं। अगर आपका मकसद वाकई दिल से जुड़ा है, तो आप उसे करते वक्त थकते नहीं, बल्कि उस काम में अपनी पहचान पाते हैं। अपना स्क्वाड लेवल अप करें। आपके आसपास के लोग आपकी परफॉर्मेंस पर बड़ा असर डालते हैं। अगर आप पॉजिटिव, सक्सेसफुल और मोटिवेटेड लोगों के साथ हैं, तो आप भी वैसे ही बनते हैं। अपने इसलिए सक्स स्क्वाड की चुनाव समझदारी से करें। ऐसे लोग, चाहे आप लेखक हों, बिजनेस ओनर, टीचर या कोई भी प्रोफेशनल, आपका पीक्यूओ क्या है, उसी पर ध्यान दें और बाकी चीजों को कट करें। जैसे स्टीव जॉब्स ने अपने कमजोर प्रोडक्ट्स को ड्रॉप किया ताकि वो अपने बेस्ट पर फोकस कर सकें। स्टेप 2, चार्ट योर 5 मूव्स। हर बड़े गोल के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाएं। सोचिए, मेरा सबसे बड़ा सपना क्या है? फिर तय करें उस तक पहुंचने के लिए मुझे कौन कौन से 5 बड़े कदम उठाने होंगे। इन 5 मूव्स को छोटे टास्क और डेडलाइंस में बांटकर अपने कैलेंडर में सेट करें। यही है स्मार्ट प्लानिंग और रियल प्रोडक्टिविटी। निष्कर्ष, हाई परफॉर्मर बनने के लिए जरूरी है आप खुद से ये कहें, मुझे करना ही है और मुझे पता है क्यों करना है। फिर तय करें कि क्या करना है, किसके लिए करना है और कैसे करना है। बहुत शानदार, आपने पूरे सार को बहुत ही व्यवस्थित और विस्तृत रूप से लिखा है। अब मैं इसे आपकी ऑडियो बुक या वॉइस ओवर प्रोजेक्ट के लिए एक सरल, भावनात्मक और प्रवाहपूर्ण स्क्रिप्ट में बदल रहा हूं। इस संस्करण में टोन होगा प्रेरणादायक, स्पष्ट और सुनने में सहज। हैबिट 5, डेवलप इन्फ्लुएंस। प्रभावशाली बने। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग आपके कहे पर कितना ध्यान देते हैं? क्या आप दूसरों को प्रभावित कर पाते हैं? क्या लोग आपकी बातों पर भरोसा करते हैं और आपको फॉलो करने को तैयार होते हैं? इन्फ्लुएंस का मतलब है दूसरों के विचारों और व्यवहारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना। जरूरी नहीं कि आप बहुत बोलने वाले या एक्सट्रोवर्ट हों। चुप रहने वाले लोग भी गहराई से दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक चीज करनी है, पूछना शुरू करिए। कई बार लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम खुद पूछने से डरते हैं। डरते हैं रिजेक्शन से या जजमेंट से। तो अगली बार अपने बच्चे, दोस्त या बॉस से संकोच छोड़कर बात करिए। पहली बार में ना सही, लेकिन धीरे धीरे आप बेहतर कम्युनिकेटर बनेंगे। प्रैक्टिस 1, लोगों को सिखाइए कैसे सोचना है। मान लीजिए आपका बच्चा कहता है, मुझे मैथ से नफरत है। आप उसके सोचने का तरीका बदल सकते हैं। आप उसे यह दिखा सकते हैं कि मैथ कैसे मजेदार हो सकता है। यही काम हाई परफॉर्मिंग लीडर्स अपनी टीम के साथ करते हैं। वे सिर्फ काम नहीं देते, बल्कि बताते हैं कि कैसे सोचना है,
कैसे जैसा कि मार्क ट्वेन ने कहा था, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फेयर, इट्स एक्टिंग डिस्पाइट इट। प्रैक्टिस 1, अपने संघर्ष को अपनाइए। आज की दुनिया कम से कम मेहनत में ज्यादा पाने की आदत बना चुकी है। हम तकनीक की वजह से आसानी चाहते हैं, लेकिन असली ग्रोथ संघर्ष में छुपी होती है। स्ट्रगल एक सम्मान की चीज है। जो लोग संघर्ष करते हैं उनका कैरेक्टर मजबूत बनता है। बिना संघर्ष के कोई भी सच्चा लीडर नहीं बन सकता। प्रैक्टिस 2, अपनी सच्चाई और अपने सपनों को खुलकर जाहिर करें। दुनिया से डरना छोड़िए। आप जो हैं, जैसे हैं, उसे बिना डर के स्वीकार कीजिए। अपने असली विचार, अपनी फीलिंग्स और अपने ड्रीम्स को शेयर करना साहस का सबसे बड़ा सबूत होता है। हाई परफॉर्मर्स लोगों के जजमेंट से डरते नहीं, वे अपनी सच्चाई पर टिके रहते हैं। निष्कर्ष, अब आप जान चुके हैं हाई परफॉर्मर कैसे बनते हैं। आपने इस ऑडियो बुक में वो 6 आदतें सीखी हैं जो सामान्य इंसानों को असाधारण बना देती हैं। ये हैं: सीक क्लैरिटी, खुद को, अपने लक्ष्यों को और अपने मूल्यों को जानना। जनरेट एनर्जी, हर दिन नई ऊर्जा और पॉजिटिविटी पैदा करना। रेज नेसेसिटी, खुद को जिम्मेदार समझते हुए बेस्ट देने की जरूरत महसूस करना। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, सिर्फ बिजी नहीं बल्कि सही दिशा में एफिशिएंट रहना। डेवलप इन्फ्लुएंस, दूसरों को सही सोचने और आगे बढ़ने में मदद करना। डेमॉन्स्ट्रेट करेज, डर से नहीं डरना बल्कि सच्चाई और संघर्ष को अपनाना। अब बारी आपकी है कि आप सिर्फ सुनकर रुकेंगे या इस पर एक्शन लेंगे। आप इन आदतों को धीरे धीरे अपनाइए। हर दिन बस एक छोटा कदम उठाइए। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस आपकी आदत बन जाएगी और आदत से बनेगी आपकी नई पहचान। दे आर एबल हु थिंक दे आर एबल, वर्जिल। तो खुद को छोटा मत समझिए, आप भी एक हाई परफॉर्मर बन सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया को प्रेरित कर सकते हैं।